Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं वर्ल्ड अफेयर की एक लेटेस्ट वीडियो पे जो कि है अलकायदा थ्रेटनिंग इंडिया ओवर ब्लास्फेमी. टू बी ऑनेस्ट, आई एम ऑलरेडी अवेयर ऑन दिस न्यूज़ जो कि अलकायदा ने थ्रेट किया इंडिया को. उन्होंने कहा कि हम कैसे सुसाइड बॉम्बर यूज़ करेंगे. मतलब बकवास चीज़ें. मैं क्या बोलूँ. मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनका ना सर है ना पैर है. दे आर ब्रेनलेस डेड पीपल जिनके पास कोई वेला काम नहीं है. इनको बस बम फोड़ने में मज़ा आता है. दैट इज़ द टैलेंट दे हैव. तो इन लोगों ने थ्रेटन किया है इंडिया को रिगार्डिंग दिस. सो इसके बारे में मैं भी अवेयर हूँ, आप भी अवेयर होंगे. बट लेट्स सी कि प्रशांत सर क्या कहते हैं इस चीज़ में. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. 3, 2, 1 गो. नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स. मैं हूं प्रशांत धवन. नाउ अब तक हमने देखा है कि 16 देश है दुनिया भर में जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है प्रोफेट मोहम्मद पर दी गई स्टेटमेंट को लेकर. हर कंट्री ने अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया है. किसी कंट्री ने जरा प्रोटेस्ट किया है, किसी कंट्री ने कम, मगर ओवरऑल 16 देश हो चुके हैं. और यहाँ पर आप देख पाओगे इन कंट्रीज का नाम और लोकेशन भी आपको दिख जाएगी मैप पर. अब इसके बाद हमने रिसेंटली ये देखा है कि अल कायदा नाम का जो आतंकवादी संगठन है इसने भारत को अब धमकी दी है और ये लोग कह रहे हैं कि भारत में अब सुसाइड अटैक्स ये लोग करवाएंगे. यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है अल कायदा थ्रेटन सुसाइड अटैक्स इन दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, गुजरात ओवर प्रॉफिट रिमार्क्स. और इंडिया एज ए कंट्री इन थ्रेट्स को लाइटली नहीं ले सकता क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं इन द पास्ट शार्ली हेब्डो का केस. आप सबको याद होगा किस तरीके से लगातार शार्ली हेब्डो पर आतंकवादी हमले हुए थे. 2020 में भी हमने देखा कि किलिंग हुई थी शार्ली हेब्डो के केस को लेकर. तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या थ्रेट्स हैं इंडिया के सामने और क्या हम कर सकते हैं इन थ्रेट से निपटने के लिए. तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा. मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा. हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कितने अमाउंट की वेपन परचेज अप्रूव कर दी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन. मोर देन 76,000 करोड़ रुपीज, 1 लाख करोड़ रुपीज, अराउंड 10,000 करोड़ रुपीज या फिर 1,000 करोड़ रुपीज. बहुत ज्यादा न्यूज में ये टॉपिक. कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर. सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में. ना मुझे पता है यहाँ पे आपका इमीडिएट क्वेश्चन होगा मगर अल कायदा की तरफ से अगर वार्निंग आई भी है तो कौन सी बड़ी बात है. अल कायदा अपने आप में आज के समय कौन सा एक एक्टिव टेररिस्ट संगठन बचा है? देखो, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट सामने आई है. इन लोगों ने ये कहा है कि जब से यूएस निकला है अफगानिस्तान से तो अल कायदा ने बहुत ज्यादा अपनी रिक्रूटमेंट तेज कर ली और आज के समय अल कायदा वापस स्ट्रॉन्ग हो चुका है. यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है अल कायदा अगेन फाइंडिंग ए सेफ हेवन इन अफगानिस्तान अंडर तालिबान. ये यूएन की रिपोर्ट ने कहा है. और कौन सी यूएन की रिपोर्ट ने कहा है? ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली रिलीज करी थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने. और इन लोगों ने ये भी कहा था कि आज के समय पार्टनरशिप से चल रही है अफगानिस्तान में तालिबान और अल कायदा के बीच में. तालिबान ऑलमोस्ट अलाउ कर रहा है अल कायदा को ग्रो करने के लिए. तालिबान जरा कुछ इसमें आपत्ति करता नहीं है, ना इनकी रिक्रूटमेंट्स को रोकता है. तो अल कायदा एक टाइम पर जितना स्ट्रांग था ऑलमोस्ट उतना ही स्ट्रांग हो चुका है. तो यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि अल कायदा की वार्निंग एक ऐसे टाइम में इंडिया के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है. क्योंकि अल कायदा ने पूरी एक चिट्ठी जारी करी है. यहाँ पे आप देख पाओगे ये लोग की चिट्ठी है और साथ में एक वीडियो भी रिलीज करी है जहां पर बताया है कि किस तरीके से ये इंडिया को अटैक करने वाले आने वाले कुछ समय में प्रॉफेट मोहम्मद स्टेटमेंट के इशू को लेकर. और इन द पास्ट आपको याद होगा फ्रांस में एक मैगजीन है शार्ली हेब्डो, उस पर काफी बार अटैक्स हो चुके हैं प्रॉफेट मोहम्मद के इशू को लेकर. शार्ली हेब्डो का केस था, ये भी आपके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है. देखो, पहली बात तो ना जब भी लोग शार्ली हेब्डो के बारे में सोचते हैं लोगों के माइंड में आता है हाँ ये तो वही फ्रांस की कोई मैगजीन थी ना जिसने प्रॉफेट मोहम्मद पे कैरिकेचर छाप दिया था. देखो, कई लोगों को ये पता नहीं है कि जो कैरिकेचर प्रॉफेट मोहम्मद के छापे थे शार्ली हेब्डो ने, इन लोगों ने ये कैरिकेचर खुद नहीं बनाए थे. ये सब जो कैरिकेचर है बनाए गए थे नेदरलैंड्स के न्यूज़पेपर द्वारा. शार्ली हेब्डो ने बस इन कैरिकेचर को वापस रीप्रिंट किया था और इसी बात को लेकर शार्ली हेब्डो को काफी धमकियां मिली. और फिर हमने देखा कि 2011 में जो शार्ली हेब्डो के पुराने ऑफिस है इसको बॉम्ब कर दिया गया. यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ. फिर 2015 में एक आदमी यहाँ पर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में एक बंदूक लेकर चला गया और इसने 9 जर्नलिस्ट और एक मेंटेनेंस वर्कर को मार डाला और साथ में 2 पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर मारे गए थे. ये एक बहुत बड़ा अटैक था शार्ली हेब्डो पर. और उसके बाद हमने ये देखा कि पूरा यूरोप ही इकट्ठा हो गया था. एक्चुअली यूरोप के साथ साथ इजराइल भी इकट्ठा हो गया था. मुझे अच्छे से याद है 2015-16 के बीच में उस वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू. ये भी गए थे फ्रांस में. फ्रांस के उस वक्त प्रेसिडेंट थे ओलांद.
इनके समर्थन में एंगेला मर्कल, यूरोप के बाकी लीडर, ये सब भी आ गए थे और इन सब लीडर्स ने नारे लगाए थे स्ट्रीट्स पर कि ये भी चार्ली है, मतलब कि ये लोग कह रहे हैं कि ये भी चार्ली हेब्डो है। ऑफ कोर्स ये सब किया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि फ्रांस में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसके बाद मोस्ट रिसेंटली आपको याद होगा 2020 में क्या हुआ कि फ्रांस के कॉलेज में एक प्रोफेसर था, उसने प्रॉफेट मोहम्मद के जो एक कैरिकेचर है अपनी क्लास में दिखा दिए और फिर हमने देखा कि फ्रांस की सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुत सारे नए स्टेप्स उठाए। तो इन द पास्ट हमने देखा है कि इस इशू को लेकर आतंकवादी हमले हुए हैं, तो इंडिया कहीं से भी अलकायदा की जो वार्निंग है इसको लाइटली नहीं ले सकता। अब यहाँ पर आप कहेंगे इंटरनेशनली इंडिया किन कंट्रीज के साथ कोऑपरेट कर सकता है खुद को डिफेंड करने के लिए? देखो, सबसे ज्यादा जो डिफेंस होगा वो तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ही करेगी, मगर अलकायदा के केस में कहीं ना कहीं हमको इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता होगी। इसमें मेरे हिसाब से जो रिसेंटली नया क्वाड बना है जहां पर इंडिया, यूएई, इजराइल है, इन कंट्रीज के साथ इंडिया कोऑपरेट कर सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्री हाल ही में इंडिया में आए थे, उन्होंने ये कहा भी था कि हम लोग सिक्योरिटी कोऑपरेशन इंडिया के साथ बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर दोनों कंट्रीज ने आतंकवाद से निपटने का जो इशू है इस पर भी फोकस किया। तो इजराइल और यूएस दो देश है जो अलकायदा पर प्रॉपर इंटेलिजेंस इनपुट रखते हैं, तो इंडिया दोनों कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करके अलकायदा के अटैक्स होने से पहले ही रोक सकता है। तो आने वाला समय भारत के लिए काफी चैलेंज रहेगा। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, स्टे सेफ। ना अगर हम बात करें डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, कि रिसेंटली ये लोगों ने कितने का जो बजट है ये एलोकेट कर दिया है टू बाय वेपन्स, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, मोर देन 76,000 करोड़ रुपीस। यहाँ आप देखोगे DAC gives preliminary approval for procurement projects worth 76,390 crore rupees। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऑलराइट, वीडियो हैज बीन ओवर। और इस न्यूज़ के बारे में मैं ऑलरेडी जानता था और काफ़ी टाइम पहले, पर जैसे कि प्रशांत सर ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से इस चीज़ को हाईलाइट करा है। अलकायदा आज के टाइम पे इज़ नॉट एज़ पावरफुल, और टू बी ऑनेस्ट ये बात पॉइंट भी सही है कि अब अफ़गानिस्तान को कोई भी कंट्री उतनी भाव दे नहीं रही है, तो अफ़गानिस्तान लोगों को चढ़ाने के लिए, तालिबान बेसिकली चढ़ाने के लिए इन लोगों को रिक्रूटमेंट करेगा, ताकि इनको प्रेशर क्रिएट हो कि भैया अगर आप हमारी हेल्प नहीं करोगे तो देखो हम इसको ग्रो कर देंगे टेररिस्ट को, जो कि ये ऑलरेडी कर रहे हैं तालिबान वाले। तो कभी समझ में नहीं आता है कि सालों की हेल्प करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से साले धमकी दे रहे हैं हम लोगों को कि करो वरना हमारी हेल्प करो, वरना हम देखो अलकायदा को खड़ा कर देंगे। सो दैट इज़ द बिगेस्ट इशू। और सेकंड, मुझे लगता है कि इंडिया से जो ब्लास्फेमी लॉ है सेक्शन 295A, इसको हटना चाहिए हमारे इंडिया से। इंडिया इज़ अ वेरी डेमोक्रेटिक डाइवर्स कंट्री, जब वहाँ पे ब्लास्फेमी लॉ होना, इट डजंट मेक एनी सेंस। लेट एवरीबडी क्रिटिसाइज व्हाट दे वांट टू क्रिटिसाइज ओवर रिलीजन। आप मेरा करो, मैं आपका करूँ, एवरीबडी शुड क्रिटिसाइज ईच अदर इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर। और मुझे नहीं लगता है कि इन अ डाइवर्स कंट्री वी नीड टू हैव दिस लॉ इन टुडेज टाइम। दिस लॉ needs to be revoked and needs to be taken back। पाकिस्तान में ये लॉ सूट करता है पर इंडिया में सूट बिल्कुल नहीं करता है, और मुझे लगता है कि ये हमारे इंडियन इंटरनल डिफेंस के लिए, इंटरनल एजेंसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, जो मुझे लगता है कि आई थिंक इट विल गोइंग टू स्ट्रेंथन इंटरनल एजेंसीज। हमारी जो इंटरनल एजेंट्स हैं उनकी एजेंसीज जितनी भी चीज़ें होंगी वो और ज़्यादा इम्प्रूव होंगी, ताकि इन चीज़ों को और ज़्यादा मॉनिटर किया जाए। और क्या बोला जाए, आई मीन दिस इज़ अ टाइम दैट वी ऑल नीड्स टू कम टुगेदर एंड वी ऑल नीड टू स्टे टुगेदर। इट डजंट मैटर हु यू आर, बट वी ऑल नीड टू कम टुगेदर इन दिस वन। ऑलराइट, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर फीडबैक एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर एज वेल। ऑलराइट, सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।